एडवर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप बायोलॉजी का क्लास बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है और इसमें बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को लिखा गया है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए तो हम आज थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारा फैक्ट्स बताया हुआ है और ये समझिए कि एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक, देखिए, अब ब्लड का स्टडी जो होता है ये हिमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान 7.4 होता है। एक्चुअली क्या होता है कि पीएच निकालने के लिए 0 से लेकर के और 14 तक एक लाइन होता है। ठीक है, जिसमें 7 जो होता है, 7 ये न्यूट्रल को डिसाइड करता है। किसको? न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए जल का पीएच मान जब पूछेगा, जल का पीएच मान तो ये क्या हो जाएगा? आपको 7 हो जाएगा, यानी ये उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस 7 से अगर कम होगा किसी का पीएच मान, यानी 6 पॉइंट कुछ हो गया, 4 पॉइंट कितना, तो जब 7 से कम होगा तो वो पदार्थ अम्लीय होगा, लेकिन 7 से जब ज्यादा होगा तो वो पदार्थ कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा, कहेंगे कि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 है तो वो कैसा पदार्थ है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 दिखा दिया पीएच मान तो वो उदासीन हो गया, नहीं। तो अगर 0 है तो इसका मतलब वो बहुत ही अम्लीय है, 7 है तो उदासीन है, 14 है तो हाईली क्षारीय है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब ग्राइन का ब्लड का पीएच मान आपको कितना हो गया? 7.4। अब यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपको 6 होता है। ये भी किस टाइप का होता है? ये अम्लीय होता है, जबकि हमारा जो ब्लड है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब सलाइवे का पीएच मान कितना होता है? तो ये डिपेंड करता है कि आप खाने से पहले पीएच मान देख रहे हैं या खाने के बाद। तो देखिए, बिफोर ईटिंग यानी खाने से पहले जो होता है सलाइवा, वो एसिडिक होता है। कितना होता है एसिडिक में? 6.8। लेकिन खाने के बाद जो सलाइवा का पीएच मान होता है वो 7.2 हो जाता है, यानी कि वो बेसिक हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आपको पीएच मान है, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये सोरेन सेन ये पीएच का खोजकर्ता थे। तो ये भी आप लोग फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब फर्मेंटेशन होता है, इसको कीनोन बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा खोज किया गया था। पाश्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पाश्चुरीकरण की खोज और रेबीज टीके की खोज, ये दो है, ध्यान रखिएगा। पाश्चुरीकरण और आपको रेबीज टीके की खोज भी लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था। अब जो ये पाश्चुरीकरण होता है, ये दूध जो होता है ना, उसको थोड़ा सा संजोने का एक उपाय है। तो ये कहा जाता है कि 62 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और अचानक से ठंडा कर लिया जाता है, तो वो उससे संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर किस अंग का होता है, यानी कि अगर वहां पे कुछ कट छट जाए तो वो जल्दी से अपने आप को क्या करता है? रीजनरेट कर लेता है, यानी वो जल्दी से भरने का काम करता है खुद को। तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो मैक्सिमम रीजनरेशन का पावर रखता है? कौन सा है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। ठीक है, अब मिनिमम रीजनरेशन पावर तो होता है नर्व सेल, यानी ब्रेन में इसीलिए कहा जाता है किसी को ब्रेन में चोट मारना नहीं चाहिए। अगर चोट लग जाए और उसका नस वगैरह इधर उधर हो जाए और या उसमें कुछ कट छट जाए, तो उसको ब्रेन अपने आप को रीजनरेट लगभग 9 के बराबर करता है। लेकिन लीवर वगैरह में लीवर क्या करता है? सबसे ज्यादा रीजनरेट करता है। ठीक है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर को बोला जाता है, यानी प्रोटीन की प्रचुरता के कारण ही लीवर को केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लगभग 80 से 120 mg डेका लीटर होता है। कितना? ये 80 से 120 mg डेका लीटर। ब्लड में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड में यूरिया की मात्रा 20 से 50 mg डेका लीटर होती है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था? एफ बेंटिंग।
एफ बेंटिन के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का खोज किया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हो गया है, ये पेनक्रियाज है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसको 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक। एक होता है बीटा सेल, दूसरा होता है अल्फा सेल, ये डेल्टा सेल और ये पीपी सेल। तो देखिए पेनक्रियाज जो होता है ना, ये लेंगर हैप का द्वीप अग्नाशय को बोला जाता है, यानी पेनक्रियाज को लेंगर हैप का द्वीप बोला जाता है। और जो इंसुलिन होता है ये बीटा सेल से निकलता है। आई बात समझ में? तो एक कल ही टेस्ट में मैंने देखा कि वहां लिखा हुआ था कि जो इंसुलिन होता है वो किस सेल से निकलता है, तो कौन सा हो जाएगा? बीटा सेल से। और उसमें कौन सा तत्व जी में मतलब रहता है? तो ये जिंक होता है, ठीक। जबकि अल्फा सेल से ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन का सीक्रेट होता है, यानी ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट कौन करता है? तो ग्लूकागॉन करता है। कौन? ग्लूकागॉन करता है, ठीक है। ये ग्लूकागॉन कहाँ से सीक्रेट होता है? अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। जबकि डेल्टा सेल से क्या होगा? तो चलिए, तो ये देखते हैं। अब एक आता है डेल्टा सेल और एक आता है पीपी सेल। तो ये सीक्रेट्स ऑफ सोमैटो एंड टैटिन, यानी कि सोमैटो और टैटिन का सीक्रेट किससे होता है? डेल्टा सेल से होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इनहिबिटोरी हार्मोन का स्रावन भी यहीं से डेल्टा सेल से होता है। अब देखिए, अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, डेल्टा सेल हो गया, इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? तो ये करता है पीपी सेल, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इंसुलिन में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है? जिंक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो कौन सा हो जाएगा आपको? बीटा सेल से होता है। यानी इंसुलिन का स्रावन किस सेल के द्वारा होता है? बीटा सेल के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। जबकि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। अब B12 में कौन सा तत्व होता है? वो कोबाल्ट होता है, ठीक है। इसीलिए उसको कोबालिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो B12 में कौन सा तत्व? कोबाल्ट हो गया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम हो गया। हमारे ब्लड में कौन सा? आयरन हो गया, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आई बात समझ में? जबकि वर्ल्ड कैंसर डे 4 सितंबर को मनाया जाता है, ओके। तो वर्ल्ड कैंसर डे जब पूछेगा कि कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। जबकि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और 27 सितंबर को टूरिज्म डे। टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। आपको वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। जबकि 28 सितंबर को रैबिज डे मनाया जाता है। रैबिज डे, कुत्ता काटता है तो उससे इंसान को कौन सा होता है बीमारी? रैबिज। 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है, यानी कि ब्रेल लिपि वगैरह होता है ना, जो अंधे लोगों के लिए, मतलब जो दिव्यांग होते हैं आंख से, उनके लिए होता है। तो ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। जबकि 28 जनवरी को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, टूरिज्म डे 27 सितंबर, रेबिज डे 28 सितंबर, ब्रेल डे 4 जनवरी और हेपेटाइटिस डे 28 जनवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड में जो फैट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। यानी ब्लड फैट इज कॉल्ड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। यानी ब्लड में फैट की मात्रा क्या कहलाती है? कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को। प्रोटीन के खोज कौन किए थे? ये जे बर्जिलियस थे। बर्जिलियस के द्वारा प्रोटीन का खोज किया गया था। अब चलिए, प्रोटीन हमारे किस अंग में कौन सा प्रोटीन होता है उसको देखते हैं। तो बाल और नाखून में जो होता है प्रोटीन उसको कैरोटीन बोलते हैं। जबकि हड्डी में ओसिन। ओसिन, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। हमारे मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन एंड मायोसिन। यानी कि हमारा जो मसल्स होता है उसमें एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में, तब देखिए मिल्क में तो व्हाइट मिल्क यानी कैसीन के कारण, कैसीन प्रोटीन के कारण मिल्क क्या होता है? व्हाइट होता है। जबकि कैरोटीन के कारण मिल्क येलो होता है। यानी येलो येलो कलर किसके कारण होता है? येलो मतलब पीला, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। जबकि दूध सफेद किसके कारण होता है? किस प्रोटीन के कारण? कैसीन के कारण।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अंडा में कौन सा प्रोटीन रहता है? एल्बुमिन रहता है। एल्बुमिन कौन? एल्बुमिन प्रोटीन किस में रहता है? अंडा में। जबकि क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। आई बात समझ में? ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। क्रोमोसोम में हिस्टोन, एग में एल्बुमिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया डे को रॉयल डिजीज बोला जाता है। आई बात समझ में? और रॉयल डिजीज बोला जाता है। और ये एक हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है। कौन सा? आनुवांशिक बीमारी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आनुवांशिक बीमारी है। रॉयल डिजीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहली बार ये बीमारी आपको जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनको हुआ था, इसीलिए रॉयल डिजीज। 20 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस डे, इसको साइलेंट किलर डिजीज बोला जाता है। साइलेंट किलर यानी इससे क्या होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस से हमारा जो हड्डी जो होता है वो खोखला हो जाता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज बोला जाता है। ठीक है। हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन, ये एंटी ब्लड क्लोटिन प्रोटीन कहलाता है। आई बात समझ में? यानी एंटी ब्लड क्लोटिन प्रोटीन किसको कहा जाता है? हिपेरिन को बोला जाता है। खून का थक्का मतलब जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोग में लाया जाता है? तो विटामिन के और कैल्शियम, यानी खून के थक्का बनाने में विटामिन के और कैल्शियम का जरूरत होता है। टेक्स टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या कहलाता है? ये जहर का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। जबकि स्टडी ऑफ ईयर क्या कहलाता है? ओटोलॉजी, यानी कान का अध्ययन, ओटोलॉजी। स्टडी ऑफ नोज यानी नाक का अध्ययन क्या कहलाता है? राइनोलॉजी। राइनो मतलब वो गेंडा वाला नहीं हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नोज का अध्ययन राइनोलॉजी। ठीक है। अब ईएनटी स्पेशलिस्ट, मतलब ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है जो कान का, नाक का और थ्रेट यानी गला का, यानी तीनों का जो विशेषज्ञ होता है उसको ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी ईयर, नोज और थ्रोट इसका जाना जाता है। ठीक है। पहला कौन सा हार्मोन है जिसको खोजा गया था? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन जो है पहला हार्मोन है जिसको खोजा गया था। इसको किसने खोजा था? तो स्टार्लिन और बर्जिलियस बेलिस के द्वारा खोजा गया था। बेलिस, स्टार्लिन और बेलिस के द्वारा कौन सा हार्मोन खोजा गया था? सेक्रेटिन। और ये पहला हार्मोन है। मल में गंध का कारण क्या होता है? इंडोल और स्केटल। आई बात समझ में? मल जो होता है, मल त्यागता है, उसमें गंध का कारण इंडोल और स्केटल होता है। मूत्र में गंध का कारण क्रिएशन होता है, नहीं, क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन। आई बात समझ में? तो मूत्र में गंध का कारण क्या होता है? क्रिएटिन होता है। पब्लिक टॉयलेट में आने वाली तीजी मतलब की जो तीखी गंध होती है, आप कभी पब्लिक टॉयलेट, वहां काफी ज्यादा गंध मतलब होती है, उसके कौन सा का क्या कारण है? अमोनिया। तो ये छोटा छोटा फैक्ट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मूत्र के पीले रंग का कारण क्या है? यूरोक्रम, यानी कि मूत्र जो होता है वो पीला किस रंग के कारण होता है? यूरोक्रम के कारण होता है। स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी कहलाता है। पल्मोनोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ लंग्स, यानी आप लंग्स का स्टडी कीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे? पल्मोनोलॉजी। लंग्स का लेयर, आई बात समझ में? लंग्स का लेयर ये जो होता है ये प्लूवेरा मेम्ब्रेन कहलाता है। लंग्स का लेयर क्या कहलाता है? प्लूवेरा मेम्ब्रेन कहलाता है। ओके। स्टोमक का लेयर क्या कहलाता है? म्यूकस लेयर कहलाता है। म्यूकस लेयर स्टोमक का लेयर कहलाता है। जबकि हार्ट का लेयर जो होता है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हार्ट का लेयर कहलाता है। किडनी का लेयर क्या कहलाता है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा छोटा फैक्ट है, ये इंट्रोडक्शन क्लास ही चल रहा है जिसमें बहुत सारा फैक्ट आपको मिलेगा। ब्रेन का जो लेयर होता है ये क्या कहलाता है? मेनिंग्स, मेनिंग्स कहलाता है। आई बात समझ में? मेनिंग्स कहलाता है ब्रेन का लेयर। सपनों को याद रखने की जो विटामिन होती है, यानी कौन सा विटामिन अगर रहेगा तो आप सपना देखें उसको आप मतलब जगने के बाद भी वो याद रहेगा, तो विटामिन 6 होता है। यानी विटामिन 6 की कमी अगर आपके शरीर में हो जाएगी तो आप कुछ सपने में देख रहे हैं तो उसको रिकॉल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसीलिए इसको मेमोरी विटामिन बोला जाता है।
तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस विटामिन को मेमोरी विटामिन बोला जाता है, तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, ये विटामिन 6 हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर जो होता है वो कितना होता है हमारा, एक बार में कितना सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये 16 से 22 बार प्रति मिनट होता है। यानी कि जो हम जैसे हमारा हार्ट बीट होता है तो ये बोलते हैं कि 72 बार एक मतलब 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। उसी तरह हम कितना बार रेस्पिरेटरी यानी श्वसन दर होता है, तो 1 मिनट में 16 से लेकर के 22 बार होता है, यानी 16 से 22 बार प्रति मिनट। फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, तो जाहिर सी बात है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किससे बनेगा, वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह टूटेगा उससे ग्लूकोज बनेगा, और वही क्या होता है हमारे शरीर का फ्यूल होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज टूट करके, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, और ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये C6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी मतलब रिलीज करता है। आई बात समझ में, तो इसी को क्या बोलते हैं, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मतलब कि हमारा श्वसन दर जो होता है, मतलब कि क्योंकि जो हम लोग लेते हैं वो भी एक कैटाबोलिक प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन का हम लोग पाचन वगैरह करते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ये किस डॉक्टर के द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यानी पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। पेशेंट का क्या नाम था, तो ये पेशेंट का आपको वस्कांस्की नाम था। वस्कांस्की का पहला जो था आपको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वर्ल्ड में। तो भारत में किस व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, तो किया था कौन डॉक्टर, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। और वो कौन सा व्यक्ति था जिनका किया गया था, तो श्री देवी राम का हार्ट ट्रांसप्लांट पहली बार किया गया था। अब देखिए कार्डियक जो अरेस्ट होता है ये ब्लड में अरे जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक, ये ब्लड में कोलेस्ट्रोल की मात्रा जब बढ़ जाती है ना उसके बाद ही क्या कहते हैं कार्डियक ये अटैक आता है। आई बात समझ में, जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पी ब्लॉकर नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, बी ब्लॉकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्डियक मतलब कि जो अरेस्ट होता है यानी हार्ट अटैक बोला जाता है, तो उसमें किस दवा का प्रयोग किया जाता है, बी ब्लॉकर नामक दवा का प्रयोग हार्ट अटैक में किया जाता है, ठीक है। गोल्डन आवर किसको बोलते हैं, तो हार्ट अटैक का पहला जो घंटा होता है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। तो यानी इस घंटे में आप अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो यानी मरीज को बचने का चांस 99.99 रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोला जाता है। कैथ लैब का संबंध हृदय रोगों से, ये भी ध्यान रखिएगा। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज वाले स्थान पर प्लेटिनम रिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पे कोलेस्ट्रॉल का के कारण ब्लॉकेज हो गया, ये मान लीजिए हमारा ये यहाँ से नस हो गया, और इसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, तो इस नस में जो खून आने जाने का रास्ता है ये लगभग बहुत पतला हो जाता है, यानी ये ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक हो जाएगा ना तो उसी से हार्ट अटैक होता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल वाले इस स्थान पे क्या किया जाएगा कि यहाँ पर एक प्लेटिनम का रिंग लगा दिया जाता है, यानी कि इससे क्या होगा, ये फैल जाएगा, ठीक है, और फिर ब्लड आसानी से आ जा सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो 600 रेशियो 1 होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचजी जो मरकरी बोला जाता है, तो मरकरी की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। जबकि कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। तो ये दोनों रोग कहाँ देखने को मिला था, ये जापान में देखने को मिला था, ठीक है। मिनीमाटा रोग कहाँ पे, जापान में, ये मरकरी के कारण होता है, और कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, ठीक है। जबकि आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है। क्लियर ध्यान रखिएगा आप लोग कि आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट। कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई, मरकरी की अधिकता के कारण मिनीमाटा।
कॉपर की अधिकता के कारण ये विल्सन या लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है। कॉपर की अधिकता के कारण कोई पूछेगा कि कौन सा रोग होता है, तो विल्सन या लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है। जबकि एस्बेस्टस, गांव में हम लोग बोलते हैं अल्वेस्टर, तो एस्बेस्टस की अधिकता के कारण लंग्स कैंसर होता है। ये जो एस्बेस्टस होता है ना, ये अग्निरोधी होता है, उस आग से वो नहीं जलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, यानी कि जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, जिसको अंगीठी बोलते हैं, यानी गोईठा, भोजपुरी में गैठा, चिपड़ी वगैरह अगर जलाते हैं, वो अपूर्ण यानी उससे काफी धुआं निकलता है, और उससे कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, ब्लड प्रेशर यानी जो रक्तदाब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, इसके खोजकर्ता कौन थे, स्टीफन हेल्स। कब किए थे, 1736 में। ठीक है, मतलब ये खोज किए थे, और ये सबसे पहली बार ये किसका ब्लड प्रेशर, तो ये घोड़े पर इन्होंने प्रयोग किया था। ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है उसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। आई बात समझ में। उसके खोजकर्ता कौन थे, यानी एस्फिग्मोमैनोमीटर के खोजकर्ता वान वास थे। बीपी यानी रक्तदाब के खोजकर्ता कौन थे, स्टीफन हेल्स। 1726 में घोड़े पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग सबसे मतलब किया जाता है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, और इसके खोजकर्ता कौन थे, वान वास थे। ठीक है, हार्ट बीट सुनने के लिए मतलब स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, गांव में बोलते हैं आला, माने आला, डॉक्टर साहब आला लगाइए, तो आला यानी कि हार्ट बीट के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। उसके खोजकर्ता कौन थे, रेनी लिनेक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से या मैचिंग करने के लिए पूछ देता है, याद रखिएगा। ठीक है, पेस मेकर के खोज कौन किए थे, जॉन होप्स। पेस मेकर क्या होता है, जब हमारा हार्ट काम करना बंद होता है, तो ये आर्टिफिशियल रूप से हार्ट होता है जो उसको धड़काने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसने खोज किया था, जॉन हॉप्स के द्वारा किया गया था। बीपी इज कंट्रोल बाय, यानी बीपी जो होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। ठीक, ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा, यानी बीपी इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लिगेंटा। बॉडी का टेम्परेचर, भूख, प्यास आदि को कौन रेगुलेट करता है, ये हाइपोथैलेमस। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, भूख होता है, प्यास होता है, फीलिंग्स होता है, ये क्या है, भूख, हमको भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो इसका जब बनाइएगा ट्रांसलेशन ना, तो आई एम फीलिंग हंग्री होगा, फीलिंग हंग्री, यानी कि हम भूख को फील कर रहे हैं, ना कि हम उसको मतलब कि कुछ सोच रहे हैं। यानी कि भूख को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। तो फीलिंग्स वगैरह भी क्या होगा, आपको हाइपोथैलेमस ही उसको रेगुलेट करता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 से 21 दिन। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब पूछेगा प्लेटलेट्स का जीवन काल, तो 10 से 21 दिन। आरबीसी का जीवन काल 4 से 7 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 120 दिन, ये ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता लैंड स्टीनर थे, और इन्होंने ए बी ओ ये तीनों ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, लैंड स्टीनर। जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सर्वदाता, यानी ये जो होता है ओ में भी जिसका ओ निगेटिव होता है वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, लेकिन इसको जब चाहिए तो इसको देने वाला सिर्फ ओ निगेटिव ही हो सकता है, इसीलिए इसको रेयर ऑफ द रेयर ब्लड भी बोला जाता है। जब आप सुल्तान मूवी देखिएगा तो अनुष्का शर्मा का जो लड़का हुआ होता है उसको ओ निगेटिव ब्लड की जरूरत होती है, और वो सिर्फ सलमान खान के पास ही होता है, और उसी के कारण मूवी मतलब वो थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा होता है उन लोगों में। तो मेरा बताने का था मतलब कि ये बहुत ही रेयर होता है, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ठीक है, एबी ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, डी कैलिस्टो। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, ये लैंड स्टीनर और विनर थे। ये आपको सबसे पड़ता किससे है, ये रेसस मंकी में खोजा गया था पहली बार। ठीक है, यानी आरएच फैक्टर सबसे पहले किस में खोजा गया था, तो किसी मनुष्य में नहीं, ये एक मंकी में खोजा गया था। कौन था, रेसस मंकी था। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है, थॉमस एडिसन को बोला जाता है, एल्बर्ट थॉमस एडिसन।
एल्वा थॉमस ने थॉमस एडिसन को बोला जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इस यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें हार्मोन, एंजाइम आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में आपको क्या बोलते हैं, हार्मोन का, एंजाइम का आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कल से ये जितना फुल फॉर्म वगैरह है ये 4th क्लास कल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 4th क्लास अगले दिन अपलोड होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सारा अभी समझिए कि ये इंट्रोडक्शन क्लास ही चल रहा है जहां पूरी तरह से फैक्ट ही फैक्ट है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम कल कौन सा क्लास हम शुरू करेंगे? 4th क्लास, 4th। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल। आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, पीडीएफ अगर लेना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।